आप भी कोरोना वायरस से परेशान हैं, जो इस टाइम एक आलमी वबा बना हुआ है, और आप उसकी वजूहात जानना चाहते हैं और इसका तरीका इलाज जानना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वीडियो के अंदर उसकी एहतियात, इलाज और उसके बचने के एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा तरीका लाए हैं कि अगर खुदा न खास्ता दुनिया में तमाम लोगों को हो जाए तो जो शख्स ये अमल करेगा उसको वायरस छू भी नहीं सकता। तो वीडियो आखिर तक देखिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। यूट्यूब के इस्लामिक चैनल रूहानी बुक से मुफ्ती बिलाल अहमद क़ादरी हाजिर हूँ आज एक अहम वीडियो टॉपिक के साथ, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ दिनों से एक आलमी वबा जो कि कोरोना वायरस के नाम से है और काफ़ी वो फैल चुकी है और उसके वाले से लोगों के अंदर बहुत सारी तफ्शीश पाई जा रही है। पूरी दुनिया इस वक्त इसलिए इसको आलमी वबा कहा जा रहा है कि सिर्फ ये चीन ही नहीं, जापान, इसी तरह जनूबी कोरिया, अमेरिका तक ये वबा फैल चुकी है और बहुत सारे लोग इसके तशवीश के अंदर है। तो इसलिए हमने चाहा कि आज ऐसी एक वीडियो बना ली जाए कि इस वायरस से मुतालिक भी बात की जाए और साथ साथ जो है इस वायरस से बचने का एक सुन्नत नबवी, एक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक तरीका और वजीफ़ा आपके सामने पेश करें कि जैसे मैंने पहले बताया कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर खुदा न खास्ता पूरी दुनिया इससे इन्फेक्ट हो जाए, लेकिन अगर जिस शख्स ने ये वजीफ़ा किया होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसको ये वायरस किसी सूरत नहीं लग सकता। तो चलते हैं कि पहली सवाल है कि कोरोना वायरस क्या है। तो उसके बारे में बता दें कि कोरोना वायरस ये एक वायरस, समझ लें कि एक वायरस फैमिली है और इस वक्त इससे पहले जो है 6 कोरोना वायरस दरियाफ्त हो चुके हैं और ये 7वां कोरोना वायरस है जो कि इस वक्त चीन के शहर वुहान में, जहां 11 मिलियन की आबादी है, वो इस आबादी के लोग इससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हुए हैं और इस वक्त तकरीबन समझ लें कि लाखों लोग इससे मुतासर हैं और हज़ारों मौत हो चुकी है। जैसे कि टीवी पे, प्रिंट मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है, लेकिन चीन की तरफ से जितनी अमवात और जितने लोगों को बताया जा रहा है वो उसके मुताबिक से कम है, क्योंकि हर मुल्क की एक पॉलिसी होती है कि अपनी मुल्क की पॉजिटिव चीज़ों को वो ज़्यादा हाईलाइट करते हैं बनिस्बत इसके कि उसकी नेगेटिव चीज़ों को की जाए। तो इसलिए वहाँ इसके बारे में कम बताया जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके हवाले से है कि बहुत से लोग इस पे इंजेक्ट हो चुके हैं और इस वक्त जो चीन का शहर वुहान है वो तकरीबन बंद किया जा चुका है कुछ रोज से। ना उस शहर के अंदर कोई जा सकता है और ना कोई वहाँ से बाहर आ रहा है, लेकिन अगर बहुत ही मजबूरी है कोई वहाँ से आ रहा है तो उसकी टोटल स्क्रीनिंग की जा रही है ताकि इस वबा को फैलने से रोक सके। इसकी अलामात क्या हैं? बहुत सारे लोगों को इस पे होती है कि कैसे पता चलेगा कोरोना वायरस का। तो ये आपको बताता चलूँ कि जो कोरोना वायरस होता है ये जिस आदमी को इंजेक्ट करता है, जिसमें दाखिल होता है, तो सबसे पहले जाके ये फेफड़ों के ऊपर इसका असर होता है। उसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और इसी के साथ साथ बुखार होता है, ज़ुकाम होता है और इसी तरह खांसी, गले में खराश, क्योंकि ये ड्रग्स जाके फेफड़ों के होता है। तो उस हवाले से जितनी चीज़ें होती हैं उनमें इसका मसाइल पैदा होता है। तो इसलिए अगर किसी को ऐसे मसाइल हैं तो वो जल्द से जल्द उसको अपना चेकअप कराना चाहिए। और यहाँ ये भी बताना चलूँ कि जितने पीछे 6 वायरस चले थे तो ये 7वां वायरस इन सबसे ख़तरनाक है। उसकी वजह यह है कि यह वायरस क्योंकि ऐसा है कि जिस इंसान को लगता है उसकी जो अलामात है वो बताते हैं कि 3-4 दिन बाद जाहिर होती हैं, जिसकी वजह से वो पूरा अपना अमल कर चुका होता है। इसलिए इस वायरस की वजह से अमवात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। तो इसलिए इसकी ये चीज़ें हैं, अगर किसी में ऐसी कोई अलामात पाई जाए तो उसको चाहिए कि वो फौरी तौर पर अपना चेकअप कराए, इलाज कराए, ताकि उसकी बर वक्त जो है उसकी तशखीस हो सके। और ये भी आता है कि ये कैसे फैलता है, इसकी वजूहात क्या हैं। तो इसके बारे में माहिरीन का कहना है कि ये जानवरों से फैल रहा है और ख़ास तौर पर उन जानवरों से कि जो मतलब दूध पीने वाले जानवर है, जैसे बिल्ली है, सांप है, चमगादड़ है। तो चाइना वाले मेरे ख्याल से वो सिर्फ कोई ऐसा जानवर या अर्ज का जानवर नहीं है जिसको वो ना खाते हो, इस वजह से उनके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जा रही है।
और उस वजह से हमारा, क्योंकि चाइना हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमारे मुल्क के साथ है, तो इस वजह से ये वायरस जो है इसको भी खातिर ख्वाह लिया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वो वायरस यहाँ मुंतकिल हो। इसलिए इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इसको ख़ास तौर पर अपने एयरपोर्ट्स के ऊपर इसकी पूरी स्क्रीनिंग कर दी गई है कि जो भी चाइना से आ रहा है उस शख्स की बाकायदा तौर पर स्क्रीनिंग की जा रही है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी बाकायदा तौर पे इसको बहुत लाइट लिया जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर जो 3 बड़े एयरपोर्ट्स हैं, इस्लामाबाद का, लाहौर, कराची, वहाँ पे भी स्क्रीनिंग मशीनें लगा दी गई हैं कि जो भी वहाँ से चाइना से आ रहा है उनकी मुकम्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। अगर कराची में ऐसा कोई पाया जाता है तो उसको जिन्ना अस्पताल में, लाहौर में है तो म्यू अस्पताल में, और अगर इस्लामाबाद के अंदर है तो वो पिम्स अस्पताल में उनके लिए मुख्तस किया गया ताकि उनको यहाँ पे बर वक्त इलाज किया जाए और इस वबा को आगे फैलने से रोका जाए। तो इसलिए ये इसकी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये फैल रहा है। और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं, तो इसी हवाले से भी माहिरीन का कहना है कि ये क्योंकि जानवरों से फैल रहा है तो इसलिए जानवर के पास जाने से हत्तुल इम्कान जो है वो ना जाया जाए। अगर ज़रूरी भी है तो चेहरे पे मास्क पहनकर तो फिर जानवर के करीब जाया जाए, क्योंकि ये जितना भी वायरस है ये जानवरों के ज़रिए जो है वो फैल रहा है। तो ये थी कोरोना वायरस के हवाले से कुछ मालूमात, ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। और आगे हम अब बात करेंगे कि इससे कैसे बचा जाए, और ख़ास तौर के अंदर सुन्नत नबी और वज़ाइफ के ज़रिए से। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा वजीफ़ा है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप वो कर लें तो कोरोना वायरस आपको छू भी नहीं सकता। तो भी आपके सामने नेक्स्ट वो वज़ाइफ लाते हैं। और इससे पहले कि वज़ाइफ लाएँ, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक्स कर दें। तो चलते हैं हम अपने वजीफ़े की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास ऐसा कौन सा वजीफ़ा है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिसके ज़रिए हम इस जानलेवा बीमारी से खुद भी महफूज रह सकें और अपनी आने वाली नस्लों को, अपने घर वालों को, अजीज़ व क़रीब को, फैमिलीज़ को हम इससे महफूज रखें। तो चलिए देखते हैं कि आगे हम आपके सामने अब क्या वजीफ़ा लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वजीफ़ा, लेकिन उससे वजीफ़े से पहले आपको एक वाक़या सुना दूं जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि इस जो वजीफ़ा आपके साथ शेयर किया जा रहा है उसकी कितनी ताकत है। और मैंने ये बात शुरू में क्यों की कि पूरी दुनिया को अगर अल्लाह न करे ऐसा हो जाए तो आपको नहीं होगा। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं। तो एक मरतबा एक शख्स आया उनके पास दिन में और कहा कि अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तुम्हारे जो है वो घर को आग लग गई है। उन्होंने कहा मेरा घर नहीं जल सकता। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा शख्स आया, कहा कि अबू दरदा तुम्हारे घर को, तुम्हारा घर जल रहा है। तो उन्होंने फरमाया, कहा कि मेरा घर नहीं जल सकता। फिर इसके बाद तीसरा शख्स आया, उसने भी यही कहा कि अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि आपका घर जल रहा है। उन्होंने कहा मेरा घर नहीं जल सकता। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक और शख्स आया, उसने कहा कि अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि आग के शोले बहुत बुलंद हो चुके थे, करीब था कि तुम्हारा घर भी जल जाता, लेकिन जैसे ही तुम्हारे घर के करीब आए तो आग के शोले अचानक उसी टाइम ख़त्म हो गए और बुझ गए, और ऐसा हुआ। तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मुझे मालूम था कि मेरा घर नहीं जल सकता। उन्होंने कहा वो कैसे? कहा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बतलाई थी, फरमाया था कि जो शख्स सुबह के टाइम इस दुआ को पढ़ लेगा शाम तक दुनिया माफिया की कोई चीज़ उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कोई आफत उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती जिसने ये दुआ पढ़ी होगी। तो मैंने सुबह ये दुआ पढ़ी थी और मुझे उम्मीद था कि हो ही नहीं सकता कि मेरा जो है वो घर जल जाए। ठीक है, तो आज आपके सामने भी यही दुआ लेके आ रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हमारे पड़ोस मुल्क चाइना के अंदर ये कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो हमारे पड़ोस है। तो अगर हम इस चीज़ को पढ़े और पूरे पाकिस्तान के अंदर ये दुआ जाए और हर शख्स पढ़े तो हो ही नहीं सकता कि वो वायरस पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप इसको अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में अंदर जितने हैं व्हाट्सएप के मेंबर्स हैं ग्रुप में सबके साथ शेयर करें इसको, और इसी तरह यूट्यूब के ऊपर शेयर करें, फेसबुक के ऊपर शेयर करें, दूसरे लोगों को बताएं, ताकि जो भी ये पढ़ता रहेगा हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वायरस से महफूज रहेंगे। तो वो दुआ क्या है, आपके सामने दुआ लाते हैं, आप दुआ देखें और याद करें। छोटी सी दुआ है,
1 मिनट का अमल है और हम इतने बड़े वायरस से वो बच सकते हैं। दुआ क्या है, दुआ आपके सामने लाते हैं। और ये दुआ है जो हज़रत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो सुबह के वक्त ये पड़ेगा शाम तक उसको कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो ये हमारे लिए, हमारे अहल वयाल के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, इसके सब रहने वाले हमारे अपने, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक हमारे पास वजीफ़ा है। तो मैंने कहा ये आप सबके साथ शेयर करते चलें ताकि सबको फ़ायदा हो, क्योंकि जैसे शुरू में बताया कि चैनल इंशाल्लाह आपका चैनल है और आपके फ़ायदे के लिए, तो जो फ़ायदे के आपकी बात होगी वो इंशाल्लाह इस चैनल पे ज़रूर आप देखेंगे। तो मैं इसको एक दफ़ा पढ़ देता हूँ ताकि आप लोग भी इसको याद कर सके, और जिसको चाहिए हो वो कमेंट्स कर दें, इंशाल्लाह अज़ीज़ उसको हम ये मुहैया कर देंगे। दुआ क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु व अंता रब्बुल अर्शिल करीम मा शाअ अल्लाहु काना व मा लम यशअ लम यकुन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि कुल्लि दाब्बतिन अंत आखिज़ुम बिनासियतिहा इन्न रब्बी अला सिरातिम मुस्तक़ीम। तो ये दुआ है इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैंने पढ़ दी है। आप इस दुआ को याद करें। मेरे ख्याल मैंने भी पढ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा शायद 15 सेकंड 20 सेकंड लग गए होंगे, लेकिन इससे हमारी कितनी हिफाजत है। सुबह पढ़ लें, शाम तक, शाम को पढ़ लें, सुबह तक, हर चीज़ से इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो हिफाजत हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी, और इसको करें, लोगों के साथ शेयर करें। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक्स कर दें, कमेंट्स कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें।